हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय एक्स मदर एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस कहानी का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। तरुणिका अंदर गई। उसने दरवाज़ा नॉक किया। बेड के कोने में महिमा बैठी थी। तरुणिका स्माइल करते हुए तरफ देख के कहती है। ये सुन के तरुणिका का दिल का हार्ट बीट तेज हो गया। क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब कि फाइनली हमारे रिश्ते का नाम यही है अब। शायद हाँ। तरुणिका खुशी से उठ के बैठ गई और बोली, आई यू सीरियस? हम्म, आई एम सीरियस। थैंक यू सो मच महिमा। बस बस, थैंक यू क्यों बोल रहा? प्यार में नो थैंक्स, नो सॉरी। तरुणिका महिमा के थोड़ा पास आई, उसके गालों पे हाथ रखा और खुद को महिमा के थोड़ा करीब किया और कहा, अभी आपने जो कहा, क्या आई एम योर गर्लफ्रेंड? उससे पहले उससे पहले क्या कहा मैंने? कि मैं आपके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। हाँ, मैंने कहा। तो क्या कर सकती हैं आप? रहने दीजिए महिमा जी। अगर कर दिया ना तो दोबारा आप मेरे फ्लैट में नहीं आएंगी। महिमा ने ये सुन के इधर और कहा, लग रहा है आप सिर्फ बातों से ही कर सकती हैं, रियल में नहीं। ये सुन के तरुणिका थोड़ी हर्ट हो गई और कहा, एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? वही जो आपने सुना। तो और सुनिए। बोलिए ना। वैसे महिमा जी, ये वक्त कहने का नहीं, करके दिखाने का है। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं आप? तरुणिका धीरे से मैं उसे अपने करीब करती है। महिमा थोड़ी शर्माती और पीछे हटती, लेकिन तरुणिका उसे पकड़ लेती है। लेकिन तरुणिका धीरे से अपना हाथ, महिमा पीछे नहीं हट पाती और तरुणिका महिमा के और करीब आ जाती है। दूसरे से टकरा रही थी। महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। तरुणिका धीरे से महिमा के कानों के पास जाके बोली, डरिए मत, आपको कुछ नहीं करना। जो करना है मुझे करना है। महिमा की दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उनकी सांसें काफ़ी तेज हो गई। वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। तो तरुणिका, तुम क्या कर रही हो? अभी तो बोला कि ये वक्त कुछ करके दिखाने का है, तो बस करने दीजिए ना। तरुणिका, प्लीज मत करो। तरुणिका धीरे से महिमा की होठों पे अपना हाथ रखती थी और कहती है, श्श, प्लीज कुछ मत बोलिए। आज की रात सिर्फ आप और मैं। महिमा शर्माते हुए बोली, तुम बस शक्ल से ही मासूम दिखती हो। क्या हुआ, आप डर रही हैं क्या? महिमा ये सुन के ही हंसते हुए बोली, हाँ, तुमसे डरूंगी मैं? आ, डर नहीं रही हो तो इतना घबरा क्यों रही हो? अच्छा बेटा, अगर मैंने तुम्हारे साथ कर दिया ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डर क्या होता है। अच्छा, तो देखते हैं ना किस में कितना है दम। तुम तुम थोड़ी फिल्मी भी हो। तुम शरारती के साथ साथ थोड़ी फिल्मी भी हो। हम्म वैसे महिमा, आप क्या क्या कर सकती हैं? मतलब मतलब कि आपने तो बोला कि मैं डर जाऊंगी, तो बताइए ना आप क्या क्या कर सकती हैं? रहने दो तरुणिका। अगर मैंने कुछ कर दिया ना तो तुम मुझे अपनी फ्लैट पे दोबारा नहीं बुलाओगी। अच्छा, प्लीज़ ना, बताओ ना महिमा, तुम क्या क्या कर सकती हो? रहने दो रहने दो। तुम अभी जोश में हो ना, इसलिए कह रही हो। एक बार कर दिया ना तो घबरा जाओगी तरुणा। अच्छा। तरुणिका तो समझ ही गई थी कि महिमा क्या कहना चाहती है, लेकिन वो फिर भी महिमा को उस्काते हुए कहती है, प्लीज़ ना महिमा, बताओ ना आप क्या क्या कर सकती हो? तरुणिका की बार बार टीज करने से हालांकि महिमा को दिख रहा था कि तरुणिका की सांसें अटक रही है, लेकिन मैं तो महिमा धीरे से थोड़ा सा ढील देती है। तो महिमा मुस्कुराती और तरुणिका, अब तरुणिका से बिल्कुल रहा नहीं जाता। फिर भी महिमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई।
तरुणिका की आंखें बंद, लेकिन महिमा की आंखें खुली। क्या कर रही हो तरुणिका? अरे आपने तो कहा आप मुझे डरा देंगे, लेकिन आप तो खुद ही डर रही हैं। लगता है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। अच्छा, तो मुझे चैलेंज कर रही हो? अभी तो नहीं किया, पर अब करूँगी। तो महिमा भी तरुणिका का चैलेंज एक्सेप्ट करती है। चल रहा कि आसपास क्या हो रहा है, वो एक अलग ही दुनिया पहुंच गई थी। तरुणिका को ऐसा लग रहा था कि वो किसी जन्नत में आ गई है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। तरुणिका मुस्कुराती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है। महिमा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तरुणिका ने आंखें खोली हुई थी, यानी कि वो महिमा को अपनी आत्मा के साथ साथ अपने शरीर को भी सौंपना चाहती थी। महिमा धीरे से उठ के बैठ जाती है, तरुणिका भी बैठ जाती है। महिमा तरुणिका को कुछ देर तक देखते रहती है, फिर कहती है, फिर वो तरुणिका के पास आके कहती है, वो तरुणिका के बालों पे अपना हाथ फेरती, उसके बालों से खेलने कहती है, लगता है मेरी जान कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। ना जाने कब से मुझे इस पल का, इस दिन का इंतज़ार था, और आज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस पल को जी रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच अब दूरियाँ बिल्कुल ना रहे, सब दूरियाँ ख़त्म हो जाएं। महिमा, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ, कहती है तरुणिका। मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, है ना? बहुत ज़्यादा। आई लव यू महिमा, आई लव यू टू तरुणिका। पर मुझे कुछ पूछना है तुमसे। पूछो ना। क्या तुम हमेशा मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी? कहीं कहीं तुम आगे चल के बदल तो नहीं जाओगी ना? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है ना तरुणिका कि ये सब बस एक रात के लिए, बस बस तुम एक रात के लिए? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दो, क्योंकि प्लीज़ तरुणिका, ऐसा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम तुम आजकल की लड़कियों जैसी नहीं हो ना। प्लीज़ तरुणिका, मुझे कभी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आई रियली लव यू। तुमने मुझे उम्मीद दी है, तुमने मुझे घर दिया, तुमने मुझे प्यार दिया, तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं तरसती थी, जिस चीज़ के लिए मैं सपना देखती थी, जिस चीज़ के लिए मैं हर रोज़ तरसती थी, तुमने तुमने वो मुझे सब कुछ दे दिया। आई रियली लव यू तरुणिका, प्लीज़ कह दो ना, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी ना? तरुणिका धीरे से अपने फोरहेड को महिमा की फोरहेड से टच करते हुए कहती है, आई प्रॉमिस महिमा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि रूहानी है और जिस्म, ये बदन सब खत्म हो जाएगा, लेकिन रूह हमेशा रहेगी। एंड आई लव यू महिमा। और और मेरी आंखों में देखो तो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिख? बस तुम, नहीं नहीं बाबू, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिखता है, और ये भी दिखता है कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। लेकिन आजकल के लोग, छोड़ो ना आजकल के लोगों को, तुम बस आज और कल मुझे देखो। अब तो बस तुम्हें ही देखना है, और तुम्हें ही देख के ज़िंदगी काटनी है। काटनी नहीं यार, हमें ज़िंदगी जीनी है, हर रोज़ जीना है मुझे तुम्हारे साथ। अब तो मेरा जितना बुढ़ापा बचा है बस तुम्हारे साथ। जस्ट शट अप यार, किसने बोला तुम्हारा बुढ़ापा? जस्ट शट अप यार, वी आर फॉर एवर यंग, एंड वी आर नॉट गेटिंग ओल्डर, वी आर गेटिंग मोर इन लव। तरुणिका, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और सच बताऊँ तो अब तुम्हारे बिना एक पल भी काटना नामुमकिन है। भले ही मैं तुम्हारा पहला प्यार नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा आखिरी प्यार बनना चाहूँगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। महिमा शर्मा रही थी, अपनी नज़रें झुका लेती है। ओह गॉड तरुणिका, मुझे शर्म आ रही है। अब शर्माना क्या है बेबी? जो मेरा है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मेरा है। हाँ बट मुझे मुझे शर्म आ रही है। प्लीज़ बस हो जाते, मुझे मुझे नहीं करना। प्लीज़ ना महिमा,
डोंट से दिस। एक काम करो, तुम ना मेरी आंखों पे कुछ कुछ बांध दो, मैं देख नहीं पाऊंगी। ऐसे कैसे? प्लीज़ तरुणिका चुप हो जाओ। महिमा धीरे से अपने हाथ सो जाते हैं ना प्लीज़। तरुणिका दी प्लीज़ तरुणिका, I'm nervous. Let me overcome your nervousness. I'm actually feeling so nervous. Shh, don't say this. मैं हूं ना, और वैसे भी नाउ आई एम योर गर्लफ्रेंड। तुम किसी अजनबी के साथ नहीं हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। अभी तुम्हारी नर्वसनेस बैठ जाती है। तरुणिका भी उसके पास बैठ गई थी। महिमा थोड़ी देर चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती। वो भी शर्मा रही थी और थोड़ा घबराई हुई भी थी। क्या हुआ? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा? नहीं तरुणिका, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा? आई मीन शट अप। मैं मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किस लिए नर्वस है? बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक ही रहे। मैं चाहती हूँ हमारा रिश्ता आगे जाए, हम बहुत आगे जाएं। हाँ तो जाएंगे ना, लेकिन शुरुआत करनी तो पड़ेगी ना। और हम वही तो शुरुआत कर रहे हैं अभी। आप क्या हुआ महिमा? मुझे डर लग रहा है। ओह गॉड, बोला तो आई लव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी कभी, फिर क्यों डर लग रहा है तुम्हें? क्योंकि मुझे फ्यूचर का सोच के डर लग रहा है। आप क्यों डर लग रहा है तुम्हें? बिकॉज तुम अभी बच्ची हो और हमारा एज गैप भी बहुत है। पता नहीं जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा। और मैं तो ये सोच के डर रही हूँ कि जब जब मेरी बेटी को पता चलेगा तो क्या। नहीं, नहीं महिमा। तरुणिका तुरंत उसे गले लगा लेती है, महिमा को अपनी बाहों में भर लेती है। नहीं महिमा, प्लीज़, जो भी होगा हम दोनों मिल के उसका सामना करेंगे। तुम फ्यूचर का सोच के अपने प्रेजेंट को ख़राब मत करो प्लीज़। और देखना, हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा बिकॉज हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारे बीच हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना, हज़ारों में किसी एक को मिलता है, हम दोनों उन्हीं में से एक है। महिमा धीरे से तरुणिका की बाहों से अलग हुई, अपने आंसू पोंछा और कहा, तरुणिका, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि अभी तुम जिस उम्र में हो ना, एक टाइम पे मैं भी उस उम्र में थी और मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन अभी मैं हूँ तुम्हारे पास, और मैं तुम्हें इतना ही कहूँगी कि तुम्हें शायद कोई अपनी उम्र की देखनी चाहिए। ओह गॉड, प्लीज़ प्लीज़ महिमा, हमारे बीच इतना अच्छा मोमेंट है, इसे ख़राब मत करो। और तुम कुछ भी बकवास बोल रही हो। मुझे लगता है तुम थक गई हो, तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं भी सो जाती हूँ। ये पूछ गई थी कि तरुणिका गुस्से में है। तर महिमा भी, बाबू, आई रियली लव यू, लेकिन मुझे डर लगता है। फिर वही बात, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं महिमा कि हाउ मच आई लव यू। तरुणिका उठ के बैठ गई और महिमा भी। आई नो बाबू, यू रियली लव मी, बट तुम्हारी उम्र की मेरी एक बेटी है। जब जब उसको पता चलेगा कि मैं उसकी उम्र की लड़की के साथ रिलेशन में हूँ तो उस पर क्या बीतेगी। तुम इस चीज़ को नहीं समझ सकती, लेकिन मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। महिमा को रोता देख तरुणिका उसे फिर से गले लगा लेती और कहती है, बस, आई नो, लेकिन आई प्रॉमिस, मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेगी। और मैं रहूँगी ना तुम्हारे साथ, तुम अकेले थोड़ी हो। और देखना, तुम्हारी बेटी बोलेगी, जाओ मम्मा, यू डिज़र्व ऑल द हैप्पीनेस, गो लिव विद योर गर्लफ्रेंड एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? बहुत अच्छा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है तुमने, है ना? क्या करूँ, कभी कभी सोचती हूँ एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं नहीं, वो मेरी फील्ड नहीं है। तुम ना बातें भी बहुत अच्छी करती हो, तुम ना बहुत अच्छी हो, वो तो है, तुम बातें भी बहुत अच्छी करती हो।
हाँ वो तो है। अब अपनी क्या तारीफ़ करूँ यार। आई लव यू तरुणिका। आई लव यू टू महिमा। तरुणिका धीरे सी महिमा के गालों पे हाथ रख के कहती है, आई प्रॉमिस महिमा, तुम्हारी आंखों के आंसू का नहीं लेकिन तुम्हारे होठों की हंसी की वजह सिर्फ मैं होना चाहती हूँ। एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगी। तुम्हें तुम्हें हमेशा इस चीज़ की खुशी होगी कि तुमने मुझे चुना है। तरुणिका की बात से महिमा की आंखें भर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जो उसने 20 साल पहले सपना देखा था, उसे वसुंधरा के साथ किए वादे याद आने लगते हैं। वो तरुणिका के गालों पे हाथ फेरती है। पता नहीं क्यों महिमा को तरुणिका के अंदर उसकी वसुंधरा दिखती है। तरुणिका धीरे से कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे अंदर वसुंधरा दिख रही है? ये सुन के महिमा चौंक गई। तो तुम्हें कैसे पता? देखो महिमा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे तरुणिका समझ के प्यार करो या वसुंधरा। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ खुश रहो और तुम मुझे दिल से प्यार करो। सो यू रियली लव मी ना? महिमा की आंखें भर गई थी। महिमा की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो रोते हुए कहती है, हाँ, आई रियली लव यू तरुणिका, और तुम मेरी तरुणिका हो। तुम सिर्फ मेरी तरुणिका हो। आई आई रियली लव यू तरुणिका। तरुणिका तुरंत महिमा को कस के गले लगा लेती है। खूबसूरत गुजरती है और बहुत ही यादगार। तो एपिसोड 13 के लिए बस इतना ही। बाकी हम एपिसोड 14 में इन दोनों की पहली मॉर्निंग देखने वाले हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। सो फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हाइप भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस मैं एक बात बता दूँ कि ये जो एपिसोड 13 है, इसको मैंने 30 मिनट का बनाया था, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स थे जो यूट्यूब को पसंद नहीं आया, तो मैंने उसको ट्रिम किया, अपलोड किया। ठीक है, 25 मिनट का कट पिट के बना। अपलोड करने के बाद जितने भी मेंबर्स थे उनमें से मैक्सिमम ने देख ही लिया था। ठीक है, एंड पता नहीं क्यों वो मतलब वीडियो लाइक 12 बजे 2 घंटे में पब्लिक होने वाली थी, लेकिन 12 बजे मुझे ईमेल आया कि यूट्यूब ने रिमूव कर दिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब का ईमेल आया, उसमें लिखा था हमने वीडियो रिमूव कर दी है। मैं कहा व्हाटएवर। फिर मैं इसको दोबारा एडिट कर रही हूँ एंड 30 मिनट की वीडियो अब मैक्सिमम शायद 18 मिनट या 19 छोड़ो, अब शायद 18 मिनट की ही बनी है। बाकी मैं क्या ही बोलूँ यार, मुझे ना खुद ऐसे बोरिंग वीडियोस बनाना पसंद नहीं है। लाइक मुझे ना खुद ऐसे बोरिंग कन्वर्सेशन कैरेक्टर के बीच पसंद नहीं है। बट यूट्यूब की गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट है कि सब कुछ देख के ही स्टोरी बनानी पड़ती है। अब इसमें मैंने इतनी तरुणिका एंड महिमा के बीच में जो कपल वाली बातें होती है मैंने वो बहुत सारी दिखा दी थी। यूट्यूब को बिल्कुल पसंद नहीं आया और 30 मिनट की वीडियो को मुझे 17 मिनट का बनाना पड़ा। सो आई होप आप समझोगे। तो बस इतना ही कहना था कि यूट्यूब ने बहुत बुरा किया। बस मुझे इतना ही कहना था। बाकी मैं और हाँ भाई, मुझे यूट्यूब के गाइडलाइन से बहुत डर लगता है, बिकॉज मेरा एक ही चैनल है। आप लोग अपना प्यार बरसाए रखना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं यूट्यूब की गाइडलाइंस के साथ साथ ही वीडियोस को भी इंटरेस्टिंग बना के अपलोड करूँ। सो थैंक यू। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो टाटा।